जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या पहले का भाग 1 और भाग 2 का हल कराऊंगा। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत आसानी से ज्ञात करते हैं। पहला कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल, पहला का हल। तो साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी 3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है कड़ी 3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 2 2 4 और √3 और √3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3 प्लस 2 2 4 और 1 1 2। तो एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। और जब भी हर हर समान होता है तो ऊपर का मान जुड़ जाता है। तो 3 2 5 3 2 5 3 2 5 तो 1 1 2। अरे यार यहाँ पर इंटू है ना, गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर 1 गुणे 1 1 ही हो जाएगा। अब 4 एलसीएम होगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक आंसर। ठीक है, यहाँ पर इंटू था, हमने धन का चिन्ह लगा दिया इसलिए गलत हुआ, लेकिन हमने तुरंत पहचान लिया। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेंगे भाई आसानी से। दूसरे का हल तो क्या होगा, 2 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है आपका 1/2 नहीं कड़ी 3/2 होता है का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान होता है कड़ी 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 और 1 के स्क्वायर 1 ही होता है प्लस कड़ी 3 तो 3/2 3/4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस इसी प्रकार √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए माइनस है प्लस है तो एक कट जाएगा तो 2 इसका मान आ जाएगा 2। तो तो 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान आ जाएगा 2। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा मैं आपको साइन कॉस 10 का मान बता दें तो उसका उल्टा, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक और 10 का उल्टा हो जाता है कॉट। तो कर देंगे तो आसानी से हमें 3 मान याद रहना चाहिए। साइन कॉस 10 का याद रहना चाहिए और उसको पलट कर हम कॉसेक सेक कॉट का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए साइन 0 का मान होता है, देखिए साइन थीटा, यहाँ पर थीटा रख देते हैं 0 30 45 60 90। तो देखिए साइन 0 का मान होता है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान कड़ी 3/2। इसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस 0 का मान हो जाता है हमारे पास 1 और साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है कड़ी 3/2 और कॉस 45 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो देखिए साइन थीटा का मान, थीटा के वृद्धि होने में उसका मान बढ़ता है। देखिए 0 उसके बाद आधा, आधा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उसके बाद 1 का आ गया है। देखिए और कॉस थीटा में वृद्धि होने पर मान इसका घटता है। देखिए 0 पर 1 है और 90 पर 0 हो गया। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 10 का मान इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे। 10 थीटा का मान तो 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/3 और 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान 3 और 10 90 का मान इन्फिनिटी। अब उल्टा का मतलब क्या होता है, देखिए उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा का मतलब
मतलब मान लिया अगर 4/3 दिया है, मान लीजिए किसी चीज़ का मान 4/3 और का इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0 दिया है, इसका उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, 1/0, तो इसका मान क्या आता है, इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए कहा है आपको इन्फिनिटी का उल्टा कीजिए तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है। ठीक है, उल्टा का मतलब यही होता है। जैसे मान लीजिए आपको अब कह दिया कॉसेक 45 का मान बताइए, तो कॉसेक 45 का मान माने हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमें तो साइन का 45 का मान पता है। साइन 45 का मान क्या है, 1/2, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ दे कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान पूछ दे, कॉट 60 का मान, हमें तो 10 का 60 का मान मालूम है, 3 होता है, तो उल्टा कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या पहले के भाग 3 और भाग 4 के हल के साथ।